किसी भाई ने सवाल किया कि ज़मीन जायदाद या मकान की खरीद व फरोख्त के हवाले से, जैसे किसी भाई ने कहा कि मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मैंने साहिब जायदाद से बातचीत पक्की करके बयाना भी दे दिया। फिर बाकी पैसों की अदायगी के लिए मैंने साहिब प्रॉपर्टी से 6 महीने का वक्त लिया। फिर मैंने इसी मुद्दत में 6 महीने के दौरान किसी तीसरी पार्टी से बातचीत करके बेच दिया, कुछ प्रॉफिट और मुनाफे के साथ। इसके बाद तीसरी पार्टी से पैसे लेकर मैंने साहिब प्रॉपर्टी को दे दिया और मैंने मालिक से कहा कि आप तीसरी पार्टी का नाम इस ज़मीन को कर दीजिए। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। देखिए, मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि आप उसी चीज़ को बेच सकते हैं जिसके आप मालिक हैं। अभी आप मालिक ही नहीं बने हैं, कैसे बेच सकते हैं आप? तो इसलिए मैंने बताया कि शुरू में जो उसूल बयान किए गए हैं उसको अगर दिमाग में हाजिर रखेंगे तो कई सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। वो आदमी एक ऐसा सामान बेच रहा है जिसका अभी वो मालिक ही नहीं बना है। हाँ, अगर वो आप उससे जिससे खरीदे हो वो आपके नाम लिख दे ज़मीन, आपका मालिकाना हक उस पे हो जाए, उसके बाद आप जिससे चाहिए बेचिए। लोगों ने आप इस सवाल के हवाले से ये बात भी कहा कि बात पक्की हो जाती, लिखित पढ़ित हो जाती है, तो क्या इसको क्या लिखित पढ़ित हो जाती है? ज़मीन इसके नाम मुंतकिल हो जाती है। नाम तो नहीं करते हैं, रजिस्ट्री नहीं होती है, बस ये है कि ऐसे पेपर में बातचीत पक्की कर लेते, लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो जो ज़मीन दो डीलरशिप में मुंतकिल करने की शक्ल कैसी होती? ठीक है। गोया कि वो ये कहना चाहते हैं कि हम ज़मीन के मालिक बन चुके हैं। जी। सिर्फ कागज़ी लिखा पढ़ी बाकी है। अब मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि मान लीजिए वो ज़मीन जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि मैं मालिक बन गया हूँ, सिर्फ कागज़ी लिखा पढ़ी बाकी है, वरना मालिक तो मैं बन ही गया हूँ। अगर 15 दिन के बाद पता चले कि वो ज़मीन लफड़े में आ गई है, ज़मीन किसी और की थी, तो वो घाटा कौन बर्दाश्त करेगा? आप बताइए। बताइए से कौन घाटा बर्दाश्त करेगा? कौन करेगा? पहला आदमी करेगा कि ये जो कह रहा है कि मैं मालिक बन गया हूँ, ये बर्दाश्त करेगा। पहला करेगा जिसकी ज़मीन है, इसका मतलब मालिक वही है। आप झूठ बोल रहे हो। अगर मालिक आप होते तो ये घाटा आपका होता, घाटा उसका हो रहा है, इसका मतलब मालिक वो है। अल्लाह के वसब के हदीस है, अल खराजो भी तनान। खराबी ये है कि वो एक ऐसा सामान बेच रहा है जो सामान उसका नहीं है। मेरे भाई, शर्तों पर बेच ही नहीं सकते आप। हदीस ला तबे मा लैसा इंदक। सुनिए, हदीस बताता हूँ आपको। हकीम इब्न हिजाम ए सहाबी है, उस वक्त मैंने पूरी हदीस जिक्र नहीं किया था। हकीम इब्न हिजाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते ही सेम केस लेकर के, यही आप जो सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि कस्टमर मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे फला सामान चाहिए और अभी वो सामान मेरे पास नहीं है। मैं उससे वो सामान बेच देता हूँ जबकि मेरे पास नहीं है। बेचने के बाद क्या करता हूँ, मैं मार्केट में जाता हूँ, वो सामान ढूंढ के लाता हूँ, अब इसको डिलीवर करता हूँ। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तबे मा लैसा इंदक। जो तुम्हारे पास नहीं है, जिसके तुम मालिक नहीं हो, उसको मत बेचो। यहाँ पर कोई शक्ल तो है, और क्या शक्ल है भाई? तीसरे आदमी को जो बेच रहा है, ऐसा सामान बेच रहा है जो उसके पास नहीं है, जो कल मिलेगा इसको तब वो उसको देगा। नहीं, भाई का इश्काल दूर होना जरूरी है, वरना यहाँ से वो लेकर के जाएंगे। हाँ, देखिए, असल में मैं बताया ना कि कुछ चीजें ऐसी है जिनमें पेचीदगी है। पेचीदगी का मतलब मेरे लिए नहीं पेचीदगी है, या जो पढ़ते हैं उनके लिए नहीं पेचीदगी है, आम आदमी के लिए हो सकती है। एक होता है बैए सलम, हमारी शरीयत में है, हदीस है बाकायदा उस बारे में, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की। बैए सलम का मतलब क्या है कि मैं आपसे कोई ऐसा सामान बेचूं जो सामान मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं किसी खास सामान को नहीं बेचूं। जैसे ये गिलास है, इस गिलास को नहीं बेच रहा हूं, मैं ये कहूं कि इस जैसा गिलास मैं आपको दूंगा। अब इस जैसा गिलास तो मार्केट में लाखों है ना? मैं ये गिलास नहीं बेच रहा हूं आपसे, पार्टिकुलर यही। अगर ये गिलास बेचूंगा तो मुझे यही देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि इस जैसा गिलास 50 रुपए में आपको दूंगा मैं, क्या आप खरीदते हो? आप कहो कि हाँ मैं खरीदता हूँ। मैं कहूंगा पूरा 50 रुपए अभी पेमेंट कर दो, गिलास 1 हफ्ते बाद डिलीवरी करूंगा, है ना? यही गिलास, क्या यही गिलास दूंगा? इस जैसा जैसा इसी सिफत का गिलास मैं आपको दूंगा, खास सामान नहीं हो। इन औसाफ का फला सामान मैं आपको दूंगा जो कि मार्केट में लाखों की शक्ल में मौजूद है, कोई भी लाके दूंगा मैं, उन्हीं औसाफ या उन्हीं डिटेल का सामान दूंगा और पेमेंट आपसे पूरा फौरन लूंगा। तो एक शर्त यह है बैए सलम में कि पेमेंट पूरा होना चाहिए,
फौरन। दूसरी शर्त यह है कि वो सामान कोई खास सामान नहीं होना चाहिए, उस सामान के सिर्फ औसाफ होने चाहिए। अगर वो खास सामान है तो बे सलम उसमें नहीं हो सकता। यहाँ पर तो एक खास जमीन बेच रहा है वो, और दूसरी बात वो पेमेंट भी पूरा नहीं ले रहा है, पेमेंट भी थोड़ा थोड़ा करके लेगा, तो बे सलम में दाखिल नहीं हो सकता। लिहाजा ये आप जो जिक्र कर रहे हैं कि हम ऑर्डर लेते हैं, तो ऑर्डर लेते हैं तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि यही वाला मोबाइल दूंगा। आप देते हो कि आईफोन 16 मैं आपको दूंगा। अब आईफोन 16 तो 1 लाख है मार्केट में, कोई भी लाके दूंगा मैं आपको। अगर मैं कहूँ कि यही दूंगा, यही सामान दूंगा जो कि मेरा है ही नहीं, किसी और का है, और मैं कहूँ यही वाला सामान दूंगा, तो इसका ऑर्डर लेना जायज नहीं है। ये बे माल ऐसा इंदक हो जाएगा। It's Al Fajr Educational Foundation presentation.